हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज मोहन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये हमारा टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस का सेकंड पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी मैं टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस का एक पार्ट बना चुका हूं और हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का ये पार्ट नंबर 5 है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। आपको मेरे उन वीडियोज़ का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जो हमारा यूज किया जाता है वुड बी का। वुड बी का यूज हमारा 4 यूज है माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट यूज जो है हमारा पैसिव वॉइस का रहेगा। जैसे कि अगर तुम उस लड़की को छेड़ते तो तुम पीटे जाते, बोलते नहीं है, उस तरह से हमारा पैसिव वॉइस के लिए हम यूज करना सीखेंगे। सेकंड यूज है हमारा वुड बी का वर्ब के साथ में ing, जिसे बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर जिरेंड भी बोलते हैं। थर्ड यूज जो हमारा होगा, थर्ड होगा वुड बी का हमारा प्लेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर तुम अपना काम समय पर समाप्त कर लेते तो तुम अब घर पर होते। ये होगा हमारा किसी भी प्लेस के लिए। फोर्थ यूज जो सीखेंगे हम वुड बी का, वो होगा हमारा एडजेक्टिव या नाउन के लिए। एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर है, अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं एक डॉक्टर होता। तो हम ये है पूरे यूज इसके वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा वुड बी का यूज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा डेली रूटीन के अंदर भी इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो हमारा टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस का फर्स्ट पार्ट है उस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, जो हमारा टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस की जो है पहचान होती है। फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हाइपोथेटिकल कंडीशन, यानी कि काल्पनिक। इमेजिन, यानी कि हम कल्पना करते हैं किसी काम की। जैसे कि इसको ले लो, अगर तुम उस लड़की को छेड़ते, ऐसे बोलते नहीं है, कल्पना करते, बेटे अगर तुम उस लड़की को छेड़ते ना तो तुम आज पीटे जाते या पीटते। तो यानी कि हम जो है इसके अंदर पूरी कल्पना करते हैं। तो जो है इसके अंदर जो यही होता है कि हम प्रेजेंट के अंदर खड़े हैं, प्रेजेंट के अंदर खड़े होने के बाद हम कल्पना करते हैं, जो हम पास्ट की कल्पना करते हैं। इस तरह से जो है हम इसके अंदर जो है कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, यानी कि हाइपोथेटिकल होता है। ये होता कुछ भी नहीं है सच में, फिर भी हम उसके लिए सोचते रहते हैं, अंदाजा लगाते हैं, इमेजिन करते हैं, ऐसा होता तो ये होता और वो होता तो ये होता, इस तरह से होता हमारा। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर हम पहला यूज सीखेंगे, जो कि हमारा पैसिव का है। इसका रूल क्या होगा, देखो सबसे पहले हम हमारे सेंटेंसेस इसके शुरू होते हैं यदि या अगर से। लास्ट वीडियोज में बता चुका हूं मैं। और इफ के बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे हम। सब्जेक्ट के बाद में हमारा जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हमारी जो इंसिडेंट होती है, जो घटना होती है, वो हमारी पास्ट की होती है। ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट के जो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा ये यूज किया जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे। ये हमारा जो है फर्स्ट सेंटेंस होगा, उसके लिए हमारा ये रूल अप्लाई किया जाएगा। और इसी के अंदर नहीं माय डियर फ्रेंड्स, पहले वाले यूज के लिए नहीं, जो 4 यूज हैं सभी के अंदर सेम टू सेम ये यूज किया जाएगा। आप जो है कंफ्यूज मत होना। मैं आपको ये बता दिया कि ये हमारा जो है पहला जो सेंटेंस होगा उन सभी के अंदर हमारा सिंपल पास्ट का रूल अप्लाई किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में जो हमारा सेकंड सेंटेंस होगा इसके लिए फर्स्ट यूज के लिए पैसिव जो है, पैसिव में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद वुड बी का यूज करेंगे हम। वुड बी का यूज करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता। उसके बाद हम बाय करके सब्जेक्ट को दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो आप, नहीं दिखाना चाहो तो आप मत दिखाओ, क्योंकि हमारा ये ऑप्शनल होता है माय डियर फ्रेंड। जो हमारा न्यूज़पेपर वगैरह में मिलता तो वहाँ पर हमारा जो है सब्जेक्ट नहीं दिखाया जाता, वो जो है हमारा हाइड रहता, जो हमारा सब्जेक्ट होता। अब देखो इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर तुम उस लड़की को छेड़ते तो तुम पीटे जाते। ऐसा खूब बोलते हैं, अगर तुम उस लड़की को छेड़ते ना तो तुम पिटते या पीटे जाते, यानी कि मतलब एक ही है। हम जो है कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो सेंटेंस बनेगा इफ यू मोलेस्टेड। देखो यहाँ पर हमारा है सेकंड यूज, इफ यू मोलेस्टेड दैट गर्ल। ये हमारा जो हमने कोमा लगाया यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। ये जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, ये हमारा जो मैंने आपको बता दिया इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे सभी के अंदर। 4 यूज है, 4 यूज इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे हमारे सेंटेंसेस जितने भी होंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, तुम्हें पीटा जाता तो ऑब्जेक्ट होता हमारा, इसमें ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा।
यू वुड बी बिटन, तुम पीटे जाते या तुम पिटते, मतलब सेम है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसमें यही होगा, यू वुड बी बिटन। अभी मैं आपको और भी एग्जाम्पल बोल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कपड़े धुलते तो तुम्हें पैसे दिए जाते। इफ यू वॉश द क्लॉथ्स यू वुड बी गिवन द मनी, अगर वह तुम्हें गाली देता तो उसे यहां बुला लिया जाता। इफ ही अब्यूज्ड यू ही वुड बी कॉल्ड हेयर, अगर वह यहां आती तो उसे डांटा जाता। इफ सी केम हेयर शी वुड बी स्कोल्डेड। तो इस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस इसके कुछ भी बना सकते हैं। अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं, या फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डिडंट, उसका हम यूज करेंगे। जैसे कि अगर तुम उस लड़की को नहीं छेड़ते तो, यहाँ तक के लिए हम यूज करेंगे ये वाला रूल। और उसके बाद में अगर हमारा सेकंड सेंटेंस भी हमारा निगेटिव है अगर, तो तुम पीटे नहीं जाते या तुम पिटते नहीं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वुड और बी के बीच में नोट लगा देना। तो अभी हम देखो इसका ही सेंटेंस बनाते हैं। अगर तुम उस लड़की को नहीं छेड़ते तो तुम पीटे नहीं जाते या तुम पिटते नहीं। अब इसमें क्या है, हमें सेम टू सेम वही रूल फॉलो करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ यू डिडंट मोलेस्ट दैट गर्ल यू वुड नॉट बी बिटन। तो इस तरह से हमारे निगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। अब हमारा जो सेकंड यूज है, सेकंड यूज में क्या है, अब हमारा वुड बी के साथ में जो है हमारा वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया जाएगा, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर जिरेंड बोलते हैं जिसे हम, वर्ब के साथ में यानी कि आईएनजी का यूज किया जाएगा। अब देखो इसमें रूल क्या होगा, रूल सभी के साथ में जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और जो है उसके बाद क्या होगा, ये तो सेम टू सेम हमने इसके आगे हो गया। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में वुड भी, और उसके बाद वर्ब के साथ में आईएनजी। देखो वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज कब करते हैं हम, कोई भी काम हमारा जारी रहता तो उस कंडीशन में हम वुड भी का यूज करते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो है इसके अंदर कार्य चालू रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, यदि वह यहां से चला जाता तो मैं पढ़ाई कर रहा होता। बोलते नहीं है, बहुत होते हैं ऐसे कि अगर यार वो टाइम पे चला जाता तो मैं पढ़ाई कर रहा होता, काम कर रहा होता, यानी कि कुछ भी हमारा पास्ट के लिए हम ऐसा इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं उसके लिए। अब जो है इसका क्या होगा, देखो यदि वह यहां से चला जाता तो मैं पढ़ाई कर रहा होता। पहले सेंटेंस के लिए तो हम रूल अप्लाई करेंगे वही। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इफ ही लेफ्ट फ्रॉम हेयर या फिर वेंट हो जाएगा, वेंट लगा दो या लेफ्ट लगा दो। इफ ही लेफ्ट फ्रॉम हेयर आई वुड बी स्टडिंग, तो मैं पढ़ाई कर रहा होता। अगर मेरी मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खा रहा होता। इफ माई मदर मेड फूड आई वुड बी टेकिंग फूड या फिर ईटिंग फूड। तो इस तरह हमारे जो है सेंटेंस हो जाएंगे। अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव के लिए वही फॉर्मूला है डिडंट का, और यहाँ पर भी हमारा जो है वुड और बी के बीच में नोट लगा देना। जैसे कि अब आप इसका ले लो, यदि वह यहाँ से नहीं जाता तो मैं पढ़ाई नहीं कर रहा होता। अब इसका क्या हो जाएगा, इफ ही डिडंट गो फ्रॉम हेयर आई वुड नॉट बी स्टडिंग। तो इस तरह से हम इसके कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि हमारा जो है पास्ट के अंदर कोई भी काम जारी रहा होता। अभी हमारा जो थर्ड यूज है, थर्ड यूज देखो किस लिए है, ये हमारे प्लेस के लिए है, यानी कि किसी भी जगह के लिए। अगर हम किसी भी जगह पर होते पास्ट के अंदर, हम जो है कल्पना कर रहे हैं उसके लिए। अब इसमें देखो क्या है, प्लेस के लिए यूज करना हमें, पहला वाला रूल तो सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद में जो हमारा सेकंड होगा, सब्जेक्ट वुड बी प्लस उस जगह का नाम लिख देना जिस जगह पर हम होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर है, अगर तुम अपना काम समय पर समाप्त कर लेते तो तुम अब घर होते। तो इसके लिए इफ यू फिनिश्ड योर वर्क ऑन टाइम। अब देखो इसमें तो सेम टू सेम वही रूल चल रहा है जो हमारे पॉजिटिव है, सेम टू सेम वही रहेगा। उसके बाद यू वुड बी एट होम, तो तुम घर पर होते। किसी जगह का भी नाम ले सकते हैं इस तरह से हम। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको और भी बता देता हूं, अगर मेरे पापा वहां जाते तो वह ऑफिस में होते। इफ माई फादर वेंट देयर माई फादर वुड बी इन द ऑफिस। किसी जगह का भी आप नाम ले सकते हो। निगेटिव के लिए वो सेम टू सेम रूल जो हमने ऊपर अप्लाई किया सेम टू सेम वही रहेगा।
इसमें ही बता देता हूँ मैं फिर भी आपको। जैसे कि अगर तुम अपना काम समय पर समाप्त नहीं करते या नहीं कर लेते तो तुम घर पर नहीं होते। तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ़ यू डिडंट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम यू वुड नॉट बी एट होम। तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा इस तरह जगह के लिए। अब हमारा जो फोर्थ यूज है वो है नाउन या एडजेक्टिव के लिए। नाउन या एडजेक्टिव के लिए फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ वैसे तो। अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं एक डॉक्टर होता, बोलते नहीं है, अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं तो यार इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, टीचर होता, कुछ भी होता, यानी कि या फिर बनने के सेंस में भी करते हैं। अगर मैं पढ़ाई करता तो यार मैं तो डॉक्टर बनता, मैं तो इंजीनियर बनता, साइंटिस्ट बनता, इस तरह से कुछ भी बोलते हैं ना। तो ये एडजेक्टिव या फिर नाउन हो, कुछ भी हो उस सेंस में हमारा। तो इसके लिए क्या होगा, ऊपर वाला रूल सेम टू सेम फॉर्मूला पॉजिटिव के लिए वही है। उसके बाद का जो कहानी है, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन। हमारा एडजेक्टिव होते या नाउन होता तो उसके लिए। अब इसमें क्या है, अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं एक डॉक्टर होता। तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ आई स्टडीड, सेकेंड फॉर्म आई वुड बी ए डॉक्टर। अगर तुम उसे कुछ कहते तो वह उदास होती। इफ यू टोल्ड हर समथिंग शी वुड बी सैड। अगर तुम मुझे पैसे देते तो मैं खुश होता। इफ यू गिवन मी मनी आई वुड बी हैप्पी। यानी कि एडजेक्टिव या नाउन के लिए हम इस तरह से इसका कुछ भी यूज कर सकते हैं। जो हमारे एडजेक्टिव या नाउन है उसके लिए बनने के लिए बीकम का यूज करेंगे हम। मैं डॉक्टर बनता तो वहाँ पर हम बी की जगह बीकम लगा देंगे, तो उतना डिफरेंस होगा। जितने भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो मैक्सिमम उतने सेंटेंस बनाओ इनके, क्योंकि इनकी कन्फ्यूजन आपकी तभी खत्म होगी। और जो है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी, और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर देना। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स, ओके बाय।